सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो कॉकरोच शब्द निकला है, ये एक कोर्ट में एक जज साहब ने बेरोजगार आदमी को ये बोला था। बेरोजगारी सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी है। ये कॉकरोच शब्द को लेकर अमेरिका में बैठे एक आदमी को बुरा लग जाता है, तो उसने एक पार्टी बना दी कॉकरोच जनता पार्टी करके, और उसका नाम है अभिजीत दीपके, जो कि अमेरिका में बैठ के इस पार्टी को बनाता है और चलाता भी है। बट अभी वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी दौरान नीट का पेपर जो है वो भी लीक हो जाता है। और भारत में जितने भी नीट स्टूडेंट थे उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो हमें कॉकरोच बोला जा रहा है, और ऊपर से इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी हमारा एक पेपर लीक नहीं रुक रहा है। इस वजह से भारत के स्टूडेंट और भी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं सरकार के ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर। और वहीं जब अभिजीत दीपके को अमेरिका से भगाया जाता है, तो वो ये बताकर आते हैं भारत में कि मैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट के खातिर। बट अमेरिका के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि उनको कोर्ट के द्वारा जो है भगाया जा रहा है अमेरिका से। ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले मैंने आप सब लोगों को वीडियो बनाकर बता दिया था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है अभिजीत दीपके, इसको हम विद इन 2 वीक्स रिपोर्ट कर देंगे। और एक्जैक्टली वही हुआ। और ये वीडियो भी मैं बनाना नहीं चाह रहा था, मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि जो बंदा है अब ये बोल रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूं रेवोल्यूशन के लिए। अबे साले तो डिपोर्ट कर रहे हैं, तू दिखा पासपोर्ट, क्या स्टैंप लगी हुई है, दिखा हिम्मत है तो। अब इससे भी किसी को दिक्कत नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान दोषी है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सारे पूरे देश के लोग बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही इस्तीफा क्यों दे? धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो अधिकारी है और इस नीट पेपर लीक में जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है, उन सबका जो है रिजाइन लेना चाहिए। और अभिजीत दीपके को ये समझ में नहीं आता है कि जब 21 जून को नीट पेपर का री एग्जामिनेशन था, तो वो 20 तारीख को फिर से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट क्यों करने गए थे। और उस टाइम पे भारत के सभी स्टूडेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो आके जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। बट अभिजीत दीपके ये भी बोल सकते थे कि जितने भी स्टूडेंट हैं नीट वाले खासकर, वो यहाँ पे न आकर अपना जो है फिर से री एग्जामिनेशन है उसका तैयारी करे। बट ये नहीं बोलते हैं वो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है फेल हो जाए और सरकार पे इसका प्रेशर पड़े। और 21 जून को ही कांग्रेस की रैली थी, जिसके कारण 4 स्टूडेंट जो है अपने सेंटर पे बहुत ही लेट पहुंचती है, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। जब इसके बारे में अभिजीत दीपके से पूछा गया, तो वो सवाल को डाइवर्ट करके सीधा सरकार पे सवाल उठाने लगते हैं कि अगर वो लेट हो गई है स्टूडेंट जो है, उनको अंदर जाने देते, लेकिन नहीं जाने दिए। लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम? अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी मुझे बताइए। सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए, एयरपोर्ट पे रुक जाए, तमाम बातें अपने प्रधानमंत्री के, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बचते हैं? जो सिस्टम है सवाल उससे होगा। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में, तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, केंद्र नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? सर, नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? हो गया नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों से भी बात बोलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है विजित भाई? सवाल कुछ और जवाब कुछ और इसके कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो सरकार है, वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहां पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और इसी बीच केरल में भी स्टूडेंट का जो फी है वो बढ़ा दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, उसका प्रोटेस्ट होता है। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार, वो स्टूडेंट पे पानी का प्रेशर से उनको हटाने का कोशिश करती है। बट वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बट शॉकिंग बात तो ये है कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सब चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है। उमर खालिद जैसे आतंकवादी का सपोर्ट किया जा रहा है। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में ना उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूटी, तेरी माँ की इज्जत लूटी है क्या? ये देखिए, आरएसएस का विरोध किया जा रहा है, बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदू धर्म का विरोध किया जा रहा है। 110 करोड़ हिंदू को बोलते हो आप, हिंदू कौन है? हिंदू शब्द आया कहाँ से? हिंदू है कौन?
कौन है ये बोल रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखो, कांग्रेस जनता पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, सही बात है, तुम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, जितना कुछ बोलना है बोलो, लेकिन इसमें हिंदू धर्म को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जंतर मंतर से ही एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें एक आदमी जो है हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं और उसके बाद हमारे एक भाई जो है स्वतंत्र भारद्वाज, उन्होंने उनको पीट दिया। जब उनको पीटा गया तो उनकी जो बेटी है नीशु, वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी। मतलब तुम सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें धर्म को इन्वॉल्व करके धर्म को बुरा भला कहोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं स्वतंत्र भारद्वाज भाई को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हिंदू धर्म पे सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वालों को इससे भी और ज्यादा सजा मिलना चाहिए। और ये लोग खुद को नास्तिक बताते हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहब के राह पर चल रहे हैं, बट भीमराव अंबेडकर ने ये कभी नहीं कहा था कि मेरी मूर्ति बनाकर मेरी ही पूजा करो। उन्होंने किसी भी मूर्ति को पूजा करने से मना किया था और ये लोग बाबा साहब के नाम पे बाबा साहब का ही मूर्ति बना के पूजा करते हैं और दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। सबसे बड़े वाले अंधभक्त तो तुम हो। तुम एक तरफ बोलते हो कि हम बाबा साहब की राह पे चलते हैं और दूसरी तरफ पूजा पाठ करने वालों को अंधभक्त बोलते हो और खुद ही उसी राह पे चलते हो। मैं सीजेपी को इसलिए ही सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो जब सीजेपी पार्टी बनी थी तो उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन ये लोग जो है सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में होती है, लेकिन सिर्फ बीजेपी में ही क्यों? और दूसरा रीजन ये भी है कि इसमें हर धर्म के लोग जो है इसमें प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन टारगेट जो है हिंदू धर्म को किया जा रहा है। और उन दो कौड़ी के हिंदू से मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम हिंदू नहीं, तुम हिजड़े हो, क्योंकि तुम्हारे सामने हिंदुओं को गलत बोला जा रहा है, हिंदू पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप सीजेपी का प्रोटेस्ट कर रहे हो। अब आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो या नहीं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ कि मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो हिंदू विरोधी पार्टी है। जय श्री राम।